औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9 फेडरल बोर्ड की सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन का सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर x की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। मतलब कोई भी वेरिएबल है आपके पास, अगर x है, y है, z है, जो भी है, अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो वो कौन सी इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशंस। तो अब इनके अंदर जो वेरिएबल होता है वो एक ही होगा। अब इसमें x है तो सारों में x होगा, y है तो सारों में y होगा। तो हमने क्या करना है, अब उसकी हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड करनी है। अब वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसमें पार्ट नंबर 1 है 5x - 2 - x = 4 - 3x - 27। तो ये वैल्यू आपके सामने है। सबसे पहले आपने 5x को -x से माइनस किया, 4x आ गया, -2 एज इट इज, और 4 को जब -27 से किया तो -23 आ गया, -3x आपके पास एज इट इज आ गया। अब आपने क्या करना होता है, इसके बाद स्टेप आपने जो x वाली टर्म्स है उनको एक तरफ ले आना होता है और जो सिंपल टर्म्स है उनको एक तरफ ले आना होता है। सिंपली ये काम करना है। अब मैं x वाली टर्म्स को अगर यहाँ पे इक्वल से इधर हम लोग लेके जाते हैं तो आपको ये रूल पता है, जब भी हमें माइनस लिखा हुआ है तो माइनस वहां पे जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। आपको पता है 4x प्लस 3x बन जाएगा, क्योंकि -3x हो जाएगा प्लस हो गया, -2 है उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +2। अब -23 + 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, -21। 7x = -21, हमारे पास 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। जब भी वेरिएबल के साथ 7x 2x 5x 2y इस तरह कुछ लिखा हो, इसका मतलब होता है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी वो आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो -21 डिवाइडेड बाई 7 हमारे पास अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, 3। अब इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। 4a - 3 × 5 - 14 = 5 × 7 + a - 9। और सबसे पहले आपके पास क्या है, 4a, उसके बाद 3 को इन ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 नहीं है, ये -3 है। आप जो पीछे इसका साइन होता है ना, वो उस वैल्यू का साइन होता है। जो भी वैल्यू के पीछे साइन होता है वो उस वैल्यू का साइन होता है। जब मल्टीप्लाई में -3 5a से करेंगे हम लोग तो -15a आएगा। और अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस = प्लस एंड 3 मल्टीप्लाई 14 = 42। अब 5 मल्टीप्लाई 7 = 35, 5 मल्टीप्लाई a = 5a - 9 एज इट इज आ जाएगा। 4a - 15 a हमारे पास यहाँ पे था, तो a वाली हमने सारी टर्म्स पूरी करनी थी, तो यहाँ पे +5a को हम लोग a वाली टर्म्स की तरफ ले आए, तो प्लस था यहाँ पे हो गया माइनस। अब इसके बाद यहाँ पे 42 प्लस में था, वहाँ पे हो गया माइनस, और बाकी सारी चीज़ें हमने एज इट इज लिख दी, 35 - 9 और ये -42 आ गया। अब 4 - 15 - 5 हमारे पास क्या आ गया, -16a, और 35 - 9 - 42 हमारे पास क्या आ गया, -16। और जब हमारे पास -16 और ये -16 डिवाइड होगा तो हमारे पास दोनों सेम चीज़ें कट होकर क्या आ जाती हैं, हमेशा डिवाइड में 1 आ जाती हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास सिंपली 1 आ गई। पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या है, 7 × 2 - 5x + 27 और 18x - 3 × 8 - 4x। अब जब भी हम 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 = 14, 7 5 = 35 आएगा, क्योंकि माइनस है तो -35 आएगा, प्लस 27 एज इट इज लिखा जाएगा। 18x आएगा यहाँ पे, -3 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या आएगा, -24, -3 मल्टीप्लाई -4 क्या आएगा हमारे पास, +12, और x एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि -4x मल्टीप्लाई -3 + 12x आएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, जो x वाली वैल्यूज है उनको एक तरफ करना है, जिससे हमने यहाँ पे किया। पहले हम लोगों ने ऐसा किया कि 14 और 27 को प्लस करा के 41 कर दिया, और 8x को और 12x को हम लोगों ने 30x बना दिया, बाकी -24 यहाँ पे आ गया और -35x यहाँ पे आ गया। अब 41 की जगह हम लोग यहाँ पे +24 को ले आए। क्यों, क्योंकि हम लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर तब होता है जब हम लोग सारी वैल्यूज़ को पॉजिटिव रखें। अब मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाती, मगर अब हम लोग पॉजिटिव रखें तो हमारे लिए करना थोड़ा आसान होता है। इस वजह से मैं 24 को इधर ले आया, 34 को उधर ले गया, ये दोनों प्लस हो गए। और मैंने जब 42 को 24 से प्लस किया तो 65 आया, और 30 को 35 से प्लस किया तो 65 आया। जब 65 यहाँ पे जाके डिवाइड हुआ 65 से, तो हमारे पास 65 कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया, x = 1। अब हम लोग पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है 5x/4 + 1/2 = 0। अब ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ गए, तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को आप लोगों ने गौर से सुनना है। अब अगर नीचे जो डिनोमिनेटर है उनका तो हमने सबसे पहले एलसीएम तो जरूर लेना होता है ना, एलसीएम का आपको पता भी, आपने पिछली एक्सरसाइज में भी लिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले तो नीचे वाली का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम के लिए ये होता है कि आपने दोनों डिनोमिनेटर देखने हैं, ये 4 है, ये 2 है। अब 2 के टेबल में अगर 4 आता है या 4 के टेबल में अगर 2 आता है, इस तरह आपने चेक करना है कि दोनों आपस में एक दूसरे के टेबल में आते हैं कि नहीं। अगर ये एक दूसरे के टेबल में आ जाए तो वेल एंड गुड। हम लोगों ने जो बड़ा वाला होगा, यानी कि अब 2 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में तो 2 नहीं ना आता, 2 के टेबल में 4 आता है, तो हमारे पास एलसीएम वो बड़ा वाला होगा, यानी जो 4 था। ठीक है, और अब 4 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आता है 1 से, तो इसलिए उसके न्यूमरेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5x को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आता है 2 से, तो हम लोग उसके डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, और डिनोमिनेटर को हमेशा आपने सिंगल टाइम लिख लेना है।
जब डिनोमिनेटर को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आएगा, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जब 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा और 5 डिवाइड होगा जब तो x इज इक्वल टू -2/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है x माइनस 2/2 प्लस x प्लस 10/9 इज इक्वल टू 5। अब इस फ्रैक्शन का है, अब 9 के टेबल में 2 आता है, बिल्कुल नहीं, 2 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल नहीं। तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने क्या तरीका इस्तेमाल करना है, तो इस सिचुएशन में ज़्यादा हमारा जो तरीका इस्तेमाल होता है वो ये है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इन केस ऑफ 2 वैल्यूज़, अगर 2 वैल्यूज़ हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर मल्टीपल वैल्यूज़ रहेंगे तो उनका मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं बताता जाऊँगा। अब क्या ये 2 कितने हज़ार, अब 9 और 2 को जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 18। अब 2 कितने हज़ार 18 आता है 9000, तो मैंने इसके न्यूमरेटर को 9 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 9 2 हज़ार 18 आता है तो मैंने इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि हमारा एलसीएम क्या था 2 था। तो अब 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 9x, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल 10 इज इक्वल टू 20। और हमारे पास नीचे 18 था वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, बाई का मतलब होता है डिवाइड, उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब 9x प्लस 2x हमारे पास क्या आएगा 11x माइनस 18 प्लस 20 इज इक्वल टू प्लस 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 90। जब 2 उधर चला गया तो 90 माइनस 2 हमारे पास क्या आया 88, और 11x यहाँ पे हमारे पास चला तो 11x वहाँ पे जाके जब 88 से डिवाइड होगा 11 तो हमारे पास 88 डिवाइडेड बाय 11 सिंपली आंसर आ जाएगा 8। तो हमारा x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 8। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस माइनस 7, इसमें ओवर 3 है, इसमें ओवर 7 है और इज इक्वल टू क्या है 12। सबसे पहले तो हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करके फाइनल इक्वेशन बनानी है। अब जब भी हमारे पास ये दरमियान में माइनस है तो ये माइनस में 6 का है ना, इसका ये माइनस दरमियान में है, क्योंकि अब ये बाय है ना, बाय इधर तक खत्म हो रहा है, ये बाय इधर तक खत्म हो रहा है, माइनस जो है इन दोनों बायस को कनेक्ट कर रहा है। इस वजह से हम लोगों ने इस -6 को जब तक ये बाय एक सिंगल बाय ना बन जाएगा, जिसमें सिंगल है, सिंगल ये डिवाइड नहीं बन जाएगा, तब तक हम लोगों ने इस माइनस साइन को, इसकी वजह से हम लोगों ने अंदर वाले साइन चेंज नहीं करने। आगे मैं आपको बताता हूँ। 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स 4x, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। अब प्लस 6 को मल्टीप्लाई करवाना है, दरमियान वाले को नहीं, वो आगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी। 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स 6x, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 42 हमारे पास आ गया। हमारे पास अब प्रॉपर वैल्यू बन गई है, मल्टीप्लीकेशन के बाद एक वैल्यू आ गई है, और इक्वल टू 12 और नीचे 7 और 3 वो एज इट इज रहे हैं। अब इसके बाद 7 और 3 है, 7 के टेबल में 3 आता है, बिल्कुल नहीं, 3 के टेबल में 7 आता है, बिल्कुल नहीं, तो हम लोगों ने आपस में इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। 7 3 हज़ार 21। अब 3 कितने हज़ार 21 आता है 7000, तो 7 को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, और 7 कितने हज़ार 21 आता है 3000, तो 3 को मैंने क्या किया न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये बाय हो गई है बिल्कुल 1, क्योंकि इधर भी 21 था, इधर भी 21 था, हम डिनोमिनेटर को हमेशा एक दफ़ा लिख देते हैं। अब जब डिनोमिनेटर को हमने एक दफ़ा लिख दिया ना तो ये सिंगल बाय हो गया। अब यहाँ पे जो माइनस है ना वो अंदर वाले साइन जरूर चेंज करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे जब हमने 3 मल्टीप्लाई करवाया था वो माइनस उसका हिस्सा बन चुका है। तो जब 7 4 28 आएगा, 7 8 56 आएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 6 -18 आएगा, -3 मल्टीप्लाई -42 प्लस 126 हमारे पास आएगा, और इज इक्वल टू 12 और डिवाइडेड बाय 21। जब 21 12 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 252 बनेगा, और 28x -18 हमारे पास 10x बनेगा, 56 प्लस 126 हमारे पास क्या बनेगा 182। ठीक है, जब 182 उधर जाएगा तो हमारे पास 10x इज इक्वल टू 252 माइनस 182 70 बनेगा। 10x इज इक्वल टू 70 के बाद 10 उधर जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास ये जीरोस कटेंगे, x इज इक्वल टू सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा 7। अब हमारे पास 7th क्वेश्चन आ गया है x बाई 2, x बाई 3, x बाई 4, x बाई 5 इज इक्वल टू 7 5 बाई 6। तो सबसे पहले तो हम 7 5 बाई 6 को मिक्स नंबर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 42, 42 प्लस 5 इज इक्वल टू 47, और डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा, और बाकी सारी भी वैल्यूज एज इट इज लिखी होंगी। अब इसका हम लोगों ने एलसीएम कैसे लेना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने कहा था जब 2 वैल्यूज हों तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मगर यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, यहाँ पे 4 वैल्यूज। अब 4 वैल्यूज का एलसीएम लेने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। 4 वैल्यूज के हैं 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब 2 3 4 एंड 5 है तो आपने इसको ऐसे लिखना है 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 2 1 2, बाकी अगर नहीं डिवाइड होते तो ठीक है, अगर होते हैं तो आपने कर देने हैं, नहीं तो एज इट इज लिख देने हैं। अब क्या फिर 2 ये नहीं हो रहा, 3 2 1 2 आ गया, 5 आ गया, अब क्या 3 ये 1 एज इट इज रहेगा, 3 1 3 1 और 5, मतलब अब जो नहीं होता उसको एज इट इज लिख दो, जो होता है उसको कर दो। अब 5, अब इनमें से कोई एक ना एक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी ना हो डिवाइड, एक ना एक डिवाइड होना चाहिए, बाकी अगर डिवाइड नहीं होते तो उसको एज इट इज आपने लिख देना है। तो हमारे पास अब 1 1 1 आ गया, जब 1 1 1 1 आ गया तो हमारे पास एंड पे आंसर 1 आ गए, तो हमारे पास मतलब है कि एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब फर्दर किसी को करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 12 आएगा, 12 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो क्या आएगा 60, इसलिए हमने डिनोमिनेटर क्या लिया 60। तो इसका मतलब है हमारी एलसीएम यहाँ पे क्या बनेगा 60। तो एलसीएम का तरीका जब 4 हमारे पास वैल्यूज हों
तो आपको मैंने समझा दिया। अब क्या 2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आता है 30 से, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा 30x। अब 3x को हम लोग 3 से हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आता है 20 से। 4 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर 60 आता है 15 से। 5 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आता है 12 से। तो मैंने इसी तरह किया 30x प्लस 20x माइनस 15x प्लस 12x, यानी जो न्यूमरेटर जिस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहे थे डिनोमिनेटर जिस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैंने न्यूमरेटर को भी उन चीज़ों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3x प्लस 20x माइनस 15 प्लस 12 हम लोग इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे x के अलावा वैल्यूज़ को, और साइन भी वही, तो हमारे पास आएगा 47x, और नीचे ओवर 60 है और ये 47 ओवर 6 तो है। अब क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। हमें पता है कि जब ये चीज़ डिवाइड हो रही है वहाँ पे मल्टीप्लाई होती है, ये चीज़ वहाँ पे मल्टीप्लाई होती है। 6 मल्टीप्लाई 47 282, 60 मल्टीप्लाई 47 2820। जब 282 से हमारे पास डिवाइड होगा तो 282 को काटेगा और 1 0 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, और x इज इक्वल टू हमारे पास 10 आ जाएगा। अगर नहीं समझ आती तो कैलकुलेटर में ही पुट कर सकते हैं आप, ईजी होगा आपके लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, वो है y प्लस 1 ओवर 3 और y प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई प्लस 3 ओवर 2। अब सबसे पहले तो इन दोनों के हम लोग एलसीएम करते हैं ना। 3 के टेबल में 2 भी नहीं आता, 2 के टेबल में 3 भी नहीं आता, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 6। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करवाया था, 2 से। 6 बनाने के लिए तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करवाया था, 6 बनाने के लिए 3 से, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई होगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता याद रखना, उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। जब 2 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 के टेबल में 2 आता है, वो कब आता है, जब हम लोग 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो इसका मतलब ऊपर न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। और दरमियान में माइनस है, तो मैंने कहा जब सिंगल बाई होती है तो माइनस अंदर वाली साइन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो अंदर प्लस था तो मैंने कर दिया माइनस, इसके साथ प्लस था तो इसके साथ आ गया माइनस। अब इसके बाद 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 आए, 2 को 1 के साथ, इसलिए हमने ऊपर वाली चीज़ को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया और कोई चेंजिंग नहीं आई। जब 2y था 2y आया, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आया, 3 मल्टीप्लाई y 3y आया, और 3 मल्टीप्लाई 1 3 आया, तो हमारे पास 2y प्लस 3y 5y बन गया, 2 प्लस 3 हमारे पास 5 बन गया, ओवर 6 एज इट इज आ गया, और यहाँ पे 4 माइनस 3 1 बन गया, और माइनस y एज इट इज, और डिवाइडेड बाई 2 भी एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10y, और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, 6 मल्टीप्लाई 1 6, 6 मल्टीप्लाई y माइनस 6y, और y वाली टर्म्स एक तरफ आएंगी, यहाँ पे माइनस हो रही है, यहाँ पे प्लस होगी, और ये वाली टर्म यहाँ पे प्लस हो रही है, वहाँ पे माइनस होगी। तो 10y प्लस 6y हमारे पास क्या आएगा, 16y, 6 माइनस 10 हमारे पास क्या आएगा, माइनस 4। जब यहाँ पे माइनस 4 होगा, यहाँ पे 16y होगा, तो 16 जब माइनस 4 से डिवाइड होगा तो 4 4 से 16 आएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1/4। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 1/5 इंटू x माइनस 8 प्लस 4 प्लस x ओवर 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस x ओवर 5। अब सबसे पहले इसको 8 प्लस x को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करवाए ना, 8 माइनस x को, x माइनस 8 को। जब x माइनस 8 मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो एज इट इज आ गया, ओवर 5, और प्लस 4 प्लस x ओवर 7 आ गया। अब 7 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। मगर अभी हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप किया था, इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। अब 7 के टेबल में 5 आता है, नहीं, 5 के टेबल में 7 आता है, नहीं, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया तो 5 कितने हज़ार, 35 आता है, 7 हज़ार, तो 7 को ऊपर वाली के साथ करवा दिया, और 7 कितने हज़ार, 35 आता है, 5 हज़ार, तो 5 को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या था, 1, अब 1 के टेबल में 5 आता है, 5 हज़ार, तो 7 को 5 से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, और इसको हमने किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि इसके नीचे तो ऑलरेडी 5 है। अब हमारे पास 7x माइनस 56 प्लस 20 और प्लस 5x आ जाएगा। यहाँ पे 7 5 तो 35 माइनस 23 प्लस x। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस होगा, तो 7x प्लस 5x हमारे पास क्या बनेगा, 7x प्लस 5x 12x बनेगा, माइनस 56 प्लस 20 माइनस 36 बनेगा, 35 माइनस 23 हमारे पास 12 बनेगा, और प्लस x हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। जब नीचे 35 होगा, यहाँ पे 5 होगा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 12 60, 5 मल्टीप्लाई बाय 36 180, 35 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 420, 35 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 35x। जब हमारे पास x वाली टर्म्स एक तरफ जाएंगी, सिंपल टर्म एक तरफ जाएंगे, तो 60x माइनस 35x हमारे पास बनेगा 25x, 420 प्लस 180 हमारे पास क्या बन जाएगा, 600। जब 25 को 600 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 600 ओवर 25, हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1 ओवर 2y माइनस 1 ओवर 6, 1 ओवर 4y माइनस 1 ओवर माइनस 1 ओवर y। अब ये क्या है 6, ये क्या है 2y। अब इनका आपस में कोई मैच नहीं बनता, मगर 2 के टेबल में 6 जरूर आता है। अब 2 के टेबल में 6 कैसे आएगा, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब 6 के टेबल में हमारे पास 2 तो नहीं आता, मगर y भी हमें 6 के यहाँ पे चाहिए, तो हम ऊपर वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे y को, ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 6y। 6y क्यों बनाया, क्योंकि इसके पास y की कमी थी, और इसको 6 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करवाना था, इसलिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करवाया यहाँ पे y से। अब इसके लिए हम लोगों ने डिनोमिनेटर क्या करना है, इसके लिए हम लोगों ने डिनोमिनेटर सिलेक्ट करना है
4y, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, यहाँ पे 1y है। 1y को 4y बनने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, नीचे 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4y से, और जिसके पास 4y है उससे कुछ किसी चीज़ के साथ नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 - 4 - 3 - 4y एज इट इज़ ओवर 4y एज इट इज़, और ये क्या था 3 - y ओवर 6y। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमारे पास क्या आएगा, 4y इंटू 3 - y, 6y इंटू -3 - 4y। 4y मल्टीप्लाई बाई 3 12y आ जाएगा, 4y मल्टीप्लाई बाई y हमारे पास क्या आ जाएगा -4y स्क्वायर, 6y मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास -18y, 6y मल्टीप्लाई 4 24y स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब स्क्वायर वाली टर्म तो हम लोग एक तरफ कर लेंगे, सिंपल टर्म हम लोग एक तरफ करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन है तो हमारे पास इसका आंसर सिंगल y में आना चाहिए, तो स्क्वायर वालों का भी हम लोग बंदोबस्त करते हैं अभी। -4y स्क्वायर प्लस 24y स्क्वायर हमारे पास होगा 20y स्क्वायर, -18y -12y हमारे पास क्या होगा -30y। अब ये y स्क्वायर है, ये y 1 है, यहाँ पे एक y है, यहाँ पे 2 y हैं। अब एक y जब 2y को काटेगा तो एक बच जाएगा y जिस तरह आ गया, और 20 जब उधर जाएगा तो हमारे पास -30/20 आ जाएगा। इस स्टेप आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 y थे, यहाँ पे एक y था। हमने आमने सामने कटिंग की, क्योंकि अगर मैं इस y को उठा के यहाँ पे डिवाइड करवाता तो उसने एक y को काट के सिर्फ एक ही y छोड़ना था, क्योंकि 2 थे, एक कट जाता एक बच जाता, और 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे डिवाइड हो गया। मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया। तो y इक्वल टू -30/20 हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू -3/2 सिंपली हमारा आंसर है। अभी सब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट वाले क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट हो गए हैं। तो 4 - 0.3 इंटू 1 - x इज इक्वल टू 7। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले 0.3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज 0.3 आ जाएगा, और -0.3 को जब -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 0.3x आ जाएगा, इज इक्वल टू 7। जब 4 को हम लोग -0.3, याद रखना है हमेशा कि इनको लाइक टर्म से अपने मल्टीप्लाई करवाना है, यानी ये नहीं कि x वाली को हम लोग सिंपल टर्म से प्लस माइनस करवा रहे हो कैलकुलेटर में, बिल्कुल नहीं। जो x वाली होगी उसको x वाली के साथ, जो सिंपल होगी उसको सिंपल वाली के साथ, जो स्क्वायर होगा उसको स्क्वायर के साथ, ऐसे करते हैं। 4 - 0.3 हमारे पास 3.7 आएगा, और 0.3x एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू 7 आएगा। जब 3.7 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 0.3x इज इक्वल टू 7 - 3.7 आएगा, और हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 0.3 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3.3 आएगा, क्योंकि 7 - 3.7 अगर कैलकुलेटर में पुट किया जाए तो 3.3 आता है। जब 0.3 को 3.3 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर में सिंपली आप लोग पुट कर दें, आपके पास क्या आंसर आएगा, 11। तो कैलकुलेटर का सारा काम है, या फिर अगर खुद भी करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को खत्म करके आप लोग ऊपर नीचे 10 करें, कटिंग करें, और 3/33 आपके पास 11 आ जाएगा। ये मैं करके भी दिखा देता हूँ। 3.3 है तो जब इसको हम लोग पॉइंट खत्म करेंगे तो डिवाइडेड/10 आएगा। जिसका पॉइंट है उसकी जगह 1 लगा देना, उसके बाद जितने डिजिट है उसकी जगह क्या लगा देना, हम लोगों ने 0 लगा देने। अब यहाँ पे डिवाइड किस चीज़ से हो रहा है, 0.3 से। तो 0.3 में कितने पॉइंट हैं, 1, उसकी जगह बाद में नंबर कितने हैं, 1, तो हमारे आ जाएगा 0। अब 33/10 है, ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये वाली टर्म हो जाएगी रेसिप्रोकल। ये 0.3 अब 0.3 बन गया, तो 0 की तो शुरू में वैल्यू ही नहीं होती। अब 10 कट गया, 3/33 हमारे पास क्या आएगा, 11। सिंपली हमारे पास आंसर आएगा। कैलकुलेटर से आपने नहीं भी करना तो नहीं, तो कैलकुलेटर तो आजकल सबके पास होता है, वो कैलकुलेटर से ही आप लोग आंसर निकाल लेते हैं। अब 0.5x इज इक्वल टू 6.3 - 0.2x। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस। 0.5x प्लस 0.2x हमारे पास बन जाएगा 0.7x इज इक्वल टू 6.3 है। तो जब 0.7x 6.3 से डिवाइड होगा 0.7, तो हमारे पास सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, 9। अब आगे क्या है, पार्ट नंबर 13। तो ये पॉइंट्स वाले बहुत ज़्यादा आसान थे कंपैरेटिवली फ्रैक्शन वालों को। फ्रैक्शन वालों में थोड़ा बहुत मसला बनता है, मगर वो भी बहुत आसान है। 1.3x माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.3x माइनस 1.5। अब सिंपली हम लोगों ने 0.3 को उधर लेकर जाना, क्योंकि x वाली चीज़ें एक तरफ, बाकी चीज़ें एक तरफ। जब 0.3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -0.2 उधर जाएगा तो प्लस 0.2 हो जाएगा। 1.3 माइनस 0.3 हमारे पास 1x बन जाएगा, और -1.5 प्लस 0.2 कैलकुलेटर में पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, -1.3। और साफ पता चल रहा है 0.3 है, तो 0.3 जब 1.3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.3 हमारे पास माइनस होकर 0 आ जाएंगे, और 1 हमारे पास बच जाएगा। ऐसी बात है। और 1.5 और 0.2 है, तो 0 तो 1 को कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता, मगर 5 में से 2 निकाले तो हमारे पास 3 बचेंगे। तो 1x इज इक्वल टू -1.3 हमारे पास जब आएगा तो हमारे पास, आपको पता है x के पीछे जो भी 1 लिखा हो उसको हम लोग नहीं लिखते, तो x इज इक्वल टू सिंपली हमारे पास -1.3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.1 खत्म होती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।